रखें अभिमन्यु सिंह राजू साहब। जय माता जी साहब, मैं मारो भाषण बहुत जल्दी खत्म करूँगा क्योंकि राजेंद्र जी राठौड़ साहब बहुत 2-3 बार कहते हो जल्दी करो, तो मने फरमावे ज्यों पहली मैं ये कार्यक्रम ने आगे बढ़ाना चाहूँ। मैंने ध्यान को नहीं हो कि आज मैंने अठे मारी 2 बातें लोकेंद्र सिंह जी मामो सारे बारे में कहनी होवेला, नहीं तो मैं थोड़ी तैयारी करा। तो कालवी साहब रे बारे में मैंने एक किस्सो याद आ रही है, एक मारी खुद री देखी बात याद आ रही है। 2008 री बात होवेला, जब आमेर फोर्ट रे मायने आपरा और महाराज सबका आराध्या शिला माता रा मंदिर रे सामने सलमान खान री एक मूवी वीर की शूटिंग चल रही। शूटिंग से किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन उस शूटिंग के लिए शिला माता मंदिर का रास्ता बंद कर दिया गया और भक्तों को वहां जाने से मना कर दिया गया। जब ये बात श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को किसी ने बताई तो उन्होंने तुरंत कहा कि लोकेंद्र से बात कराओ। कालवी साहब को फोन हुआ तो उन्होंने कहा कि साहब मैं फोन पे बात नहीं करूंगा, मैं घर ही आऊंगा। वो घर पधारे और शेखावत साहब ने कहा कि हम राजनीतिज्ञों की एक रेखा होती है जिसे हम पार नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे पार कर सकते हैं और इस पे आप कुछ करिए। तो एक ऐसा उस समय नारा दिया कालवी साहब ने, तुरंत शाम को आमेर पहुंच गए सभी अपने युवकों के साथ में, और नारा दिया कि जो सलाउद्दीन नहीं कर सका, जो अलाउद्दीन नहीं कर सका, वो सलाउद्दीन ने कर दिया। उस समय सलाउद्दीन अहमद साहब आमेर फोर्ट के डायरेक्टर थे। उस नारे का ऐसा हल्ला हुआ कि अगले ही दिन हाईकोर्ट ने आदेश जारी करके उस शूटिंग को बंद कराया और यह आदेश दिया कि आगे से कभी भी शिला माता मंदिर में दर्शनार्थियों का रास्ता बंद नहीं किया जा सकेगा। ये तो एक छोटी सी घटना है। अगर लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने समाज के लिए क्या किया है उसकी बातों की शुरुआत हो जाए तो ना जाने हमें कितने दिन ऐसे ही बोलने पड़ेंगे। अभी मेरे आने से पहले श्रद्धेय राम सिंह जी चंदाई साहब ने फरमाया था कि ये मंच जितने लोग आने चाहिए तो उतने नहीं आए। मैं तो यही कहूंगा कि अगर लोकेंद्र सिंह जी कालवी नहीं होते तो इतने भी नहीं आते, कम से कम उन्होंने इतनों को जागृत किया, ये भी बहुत बड़ी बात। आप सभी से एक आग्रह करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि विरासत को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है और ये मैं भली भांति जानता हूं। आगे बढ़ाना तो हमारे बस की नहीं, लेकिन उसे हम नीचे नहीं गिराएं वो भी बड़ी बात है। इसके लिए आज जो ये कालवी साहब की स्मृति में समाज रत्न कार्यक्रम हुआ है, इसकी मैं बहुत प्रशंसा भी करना चाहता हूं। लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब से बड़ा रत्न तो हमारी समाज सेवा में शायद ही कोई हुआ होगा। और हम तो जब बड़े हो रहे थे, हम जब छोटे थे, तो मंच पर आप विराजमान हैं, आप लोगों ने तो और भी नाम सुने होंगे। हमने तो बचपन में यही सुना था कि राजपूत का मतलब लोकेंद्र सिंह कालवी है, कहीं राजपूत के साथ अन्याय होगा तो लोकेंद्र सिंह कालवी वहां जरूर खड़े मिलेंगे। यही हमने बचपन में देखा, यही हमने कालवी साहब की अंतिम सांस तक देखा। इस पूरे विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास आप कर रहे हैं। मैं प्रताप दादा को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मां करणी जी महाराज का आशीर्वाद आप पर रहे और इस कालवी परिवार की जो प्रतिष्ठा है, कालवी साहब आपको सिर्फ कालवी का गढ़ या जयपुर में मकान नहीं देकर गए हैं, कालवी साहब आपको कोई सैकड़ों बीघा जमीन देकर नहीं गए हैं। सबसे बड़ी चीज जो कालवी साहब आपको देकर पधारे हैं वो है ये प्रतिष्ठा, ये विश्वास, ये मान और सम्मान। इसको आप आगे बढ़ाते रहें, इसमें मां करणी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। मुझे याद किया और अपनी 2 बातें कहने का आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। चलिए सम्मान की कड़ी को एक बार फिर से हम आगे बढ़ाते हैं और श्री राव राजेंद्र सिंह जी से कि आप आए और अपना वक्तव्य हम सभी के सामने रखें। अपनी बात ठाकुर साहब के बारे में, आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर हम सभी यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात सुनने के लिए हम सभी तत्पर हैं। जब व्यक्तित्व बहुत विशाल होता है तो वाणी के व्याकरण को प्रतिपादित करने की क्षमता किसी मानव जीव में नहीं रहती। अपनी अभिव्यक्ति को सूक्ष्म रखते हुए मैं सबसे पहले तो अभिनंदन करता हूं उस महाशख्सियत को जो शरीर के रूप में हमारे बीच में नहीं विद्यमान है, लेकिन जिसके संस्मरण, जिसके संस्कार और उनकी दी हुई क्षत्रिय उचित व्यवस्था के चरित्र को प्रतिपादन करने की हमें क्षमता प्रदान करती है। उनको अपने श्रद्धा सुमन अपने वाणी से
संपन्नता के रूप में लाकर श्रद्धेय लोकेंद्र सिंह जी कालवी को अपने श्रद्धा सुमन प्रेषित करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि बिहार से सांसद रहे और राजनीति में अपनी व्यवस्थाओं का कीर्तिमान स्थापित करने वाले सम्माननीय आनंद मोहन जी, इस राजनीति में मेरे अग्रज और जिनको सदैव मैं दादा के रूप से जानता हूं और पुकारता हूं और ससम्मान इस राजनीतिक व्यवस्था में उनका आदर करता हूं, ऐसे सम्मान्य राजेंद्र सिंह जी राठौड़, हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता और उससे बढ़कर और सबसे खास हमारे खुद के बड़े भाई, हमारे बड़े भ्राता, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस शख्सियत ने पूरे राष्ट्र को अपनी व्यवस्था और अपने चरित्र से प्रतिपादित करने की क्षमता प्रदान करी और राष्ट्र ने उसको अलंकृत स्वरूप को स्वीकार किया, ऐसे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति, उनके परिवार का व्यक्ति हमारे बीच में है, लेकिन वो भाणेज की हैसियत से। कहते हैं कि जब भाणेज को आप आदर देते हैं और भाणेज का सम्मान करते हैं तो ईश्वर भी 100 गुना ज्यादा आपको देता है। अभिमन्यु सिंह जी, हम बबल के रूप में आपका आदर करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अपनी अमिट छाप, अब आप ये कहेंगे कि एक सनातन धर्म के अनुयायी सन्यासी जीव हमारे बीच में है, आप अभी तक उनका अभिनंदन नहीं कर पाए हैं, तो मैं महाराज बड़ा विनम्रता से कहता हूं, आदरणीय, इसी का नाम कलयुग है। मैं जब इसका समापन करूंगा तो आपसे आशीर्वाद लेके करूंगा कि मेरे में कहीं त्रुटि रह गई हो तो उसका कम से कम आप सुधार कर दें। प्रशासनिक सेवा में अनेक पदों पर आप विराजमान रहे, हमारे संभागीय आयुक्त भी रहे, आदरणीय हनुमान सिंह जी भाटी, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गिरिराज हम आनंद मोहन जी, हम विधायक साथ रहे और जब ये विधायक रहे तो सब मैं प्रतिपक्ष में था, ये प्रतिपक्ष में थे और राठौड़ साहब हमारे संसदीय कार्य मंत्री थे। तो उस सदन की हलचल जब होती थी तो उस वक्त हमें महसूस होता था कि गिरिराज जी को किसी राठौड़ की आवश्यकता है, शेखावत बैठकर सिर्फ व्यवस्था दे सकता था। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। नरोका साहब ने अपनी अभिव्यक्ति में क्षेत्र की व्यवस्था का जो धार्मिक आवरण को आचरण स्वरूप प्रस्तुत करने की आपको निवेदन किया है, मैं उस व्यवस्था के चरित्र से व्यवस्थित सद्भाव का स्वीकार करता हूं। लेकिन हम क्षत्रिय हैं, जिस व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में हम उपस्थित हुए हैं, क्षेत्र का मर्म घाव शरीर पर खाने का ऐतिहासिक और शास्त्रीय उचित व्यवस्थाओं के अंदर अलंकृत है। ये शरीर का घाव इतिहास में बलिदान की व्यवस्था को परिदर्शित करता है, लेकिन क्षेत्र की जबान किसी सामाजिक व्यवस्था को अंकेश के रूप में अगर उस पर आखेट करे तो क्षेत्र की मर्यादा की व्यवस्था का चरित्र को प्रतिपादित करने की आप में शौर्यता होनी चाहिए।
इस प्रजातंत्र में भाषा और व्यवस्था के अंदर जुबान बहुत ज्यादा तीव्र भी हो गई है, नुकीली भी हो गई है, लेकिन क्षत्रिय के चरित्र की मर्यादा से परे हट रही है। इसे धैर्य और बलिदान और जीवन का स्वयं का शरीर को निछावर करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। आज तक हमने किससे क्या ले लिया, इतिहास ने इस बात को कभी भी अलंकृत नहीं किया है। क्षत्रिय ने कब इस राष्ट्र को और इस राज्य को दिया है, इसी वजह से इतिहास ने आपको स्वीकार किया है। यही मर्यादा की व्यवस्था आज आपसे अपेक्षित। हमारे बीच में राजपूत सभा के अध्यक्ष भी विराजमान हैं। राम सिंह जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। राज सिंह साहब, आप पधारे, आपका भी अभिनंदन। प्रताप इज वेरी यंग, इसलिए मैं इसको प्रताप के नाम से बुला लेता हूं, लेकिन प्रताप का प्रताप भी अपनी जगह विशेष रखता है, एक विशेषता है इस बात में। इनके लिए कहा गया कि हिंदू जागरण मंच। महाराज श्री, आपसे निवेदन करता हूं, कुछ दिन पहले मैं वहां दिल्ली था, मैंने कहा इस शास्त्र में हिंदू शब्द उठा के बताइए कहां से आया। न शास्त्र में हिंदू शब्द है, न शास्त्र में राजपूत शब्द है। अगर शब्द है तो सनातन है और क्षत्रिय है। एक एक शास्त्र उठा के दे दिए, ये दो शब्द ही मिलेंगे आप। ये 11वीं शताब्दी के बाद में मोहम्मद गजनवी के उपरांत भौगोलिक व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए तो हिंदू शब्द आया, जो सिंधु शब्द से का भ्रंश है, और व्यवस्थाओं के अंदर जो राजा हुआ करता था उसका ही उत्तराधिकारी। इसलिए राजपूत शब्द का, वैसे ये वास्तव में शब्द भी रजपूत है, राजपूत नहीं है, क्योंकि आपका और हमारे पूर्वजों का जो सबसे बड़ा कार्य रहा वो इस राष्ट्र की रज को सुरक्षित रखने का था। ये वहां से उठा हुआ शब्द है। शास्त्रों ने आपको क्षत्रिय कहा, और अगर क्षत्रिय की परिभाषा संपूर्ण रूप से आप समझ लोगे तो जिस व्यक्तित्व के लिए आप और हम यहां आए हैं उसको श्रद्धा सुमन, वास्तविक श्रद्धांजलि हम प्रेषित कर देंगे। मैं आपका स्वागत करते हुए अपने बात को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गोपीनाथ जी। बीच में हवामहल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा अपनी बात ठाकुर लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब के बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर, माइक आपको समर्पित। हरिओम। लक्ष्मीनाथ समारंभा श्री रामानुजाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आपदाम हतारम दातारम सरसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम विभिन्नभ्यम। श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम मानरत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्यापति राम जी लला की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, करणी माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वप्रथम स्वर्गीय ठाकर साहब लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब को आप और मेरी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वे दिव्य आत्मा, वे महापुरुष जिनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सब उपस्थित हैं। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, श्री राव राजेंद्र सिंह जी, श्री आनंद मोहन जी, श्री गिरिराज सिंह जी, श्री राज सिंह जी शेखावत, श्री प्रताप भानु जी, श्री हनुमान सिंह जी भाटी, राम सिंह जी चंदलाई, अभिमन्यु सिंह जी राजवी, श्री राजेंद्र सिंह जी नरोका, समस्त समाज के बंधुजन, मातृशक्ति, उपस्थित आप सभी समाज के वरिष्ठ लोग, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से।
आज जिन महात्मा के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप हम उपस्थित हैं, दास को भी कई बार आपका सानिध्य मिला। आंदोलनों में कार्यक्रम में बुलाने की शुरुआत आपने ही मुझे की थी। मैं संकोच करता था, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों के अलावा कहीं और जाता नहीं था, लेकिन आप मुझे फ़ोन करके या किसी से सूचना करके और मुझे नहीं, आप लोगों को आगे आना है। तो ऐसे महान आत्मा और दिव्य आत्मा ही कल जानती है कि कल किसको और आगे बढ़ाना है। उसके लिए ये लोग प्रेरित करके हम लोगों को आज यहाँ खड़े होने लायक कर गए। अधिक समय नहीं लूँगा। क्षत्रिय नाम आते ही सुरक्षा और रक्षा की गारंटी आती है। इसीलिए रावण महापंडित और ब्राह्मण क्यों ना हो, उसकी बात और चर्चा हम करना पसंद नहीं करते। और यानी सत्कर्म नहीं थे, लेकिन क्षत्रिय की बात आती है तो राजा रामचंद्र भगवान का स्मरण होता है और सुरक्षा और रक्षा की बात होती है। पिछले दिनों कुछ मूर्ख लोगों ने कुछ ऊटपटांग कमेंट, कुछ वीडियो डाल दिए थे। करते रहते हैं जिनमें इतिहास न पढ़ा हो, सनातन के प्रति भाव ना हो और इस भारत की आत्मा से, इस धरती से उनका जुड़ाव न हुआ हो। राजा महाराजाओं के बारे में, क्षत्रियों के बारे में, राजपूतों के बारे में कुछ मूर्ख लोग सदन में भी कई बार बोल दिया करते हैं। कुछ दिनों पहले भी बोला था किसी मूर्ख ने। अब मूर्खों का नाम लेके भी क्या कहना। वो देवी देवताओं को नहीं छोड़ते, वो उन पर ही कुछ कह देते हैं। क्यों? कईयों में जिन्ना का भूत बैठा है अंदर। धर्म के आधार पे तय हो गया, अखंड भारत से सिर्फ भारत रह गया और भारत में भी किन्हीं में जिन्ना का भूत था, तो इस बात पे तय होके और जिन्ना की तरफ उनको भूत में साथ कर दिया था। लेकिन आज भी कोई भारत में कुछ जिन्ना के भूत रह गए जो भी बाकी हैं जाना। खैर, समय अनुरूप सबका होगा उपाय। लेकिन शास्त्र मत में बात कहता हूं, नारायण का जो स्वरूप बताया, तो नारायण का स्वरूप बताया मस्तिष्क और मुख। मस्तिष्क और मुख बताया ब्राह्मण। ब्रह्म का तात्पर्य जाति नहीं बताई, जगत का जो ध्यान और ज्ञान रखता हो। और उदर यानी पेट वैश्य बताया, इससे सारी व्यवस्थाएं चलती है। भुजाएं क्षत्रिय बताया, सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा रक्षा इनकी करेगा कौन। लेकिन ये नारायण का पूर्णता परिवार मुगलों ने, अंग्रेजों ने, यमनों ने और अनगिनत कितने लुटेरों ने यहां आकर लूट खसोट करके इसको बांटने और काटने का काम किया। तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन का भी किया और मठ मंदिर आश्रम उनको भी लूटने का काम किया। हमारे क्षत्रिय समाज हो, क्षत्राणी हमारी माताएं बहनें हो, जिनका त्याग और बलिदान पुस्तकों में नहीं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सूरज चांद रहेगा जब तक स्मरण में रहेगा। ये सत्यता है। वो क्या जाने राजपूती को, वो क्या जाने इतिहास को, जिनकी भावना इस मट्टी से नहीं जुड़ी। जो त्याग, बलिदान, परिश्रम और सर्वस्व, आज तो लोग एक एक सूत और एक एक इंच के लिए लड़ पड़ते हैं आपस में, भाई के भाई गले पकड़ लेते हैं। उस जमाने में सब कुछ न्योछावर कर दिया, पूरे परिवार के परिवार बलिदान कर दिए इस धरती को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए। उसमें न कोई जात थी, न कोई पात थी। सर्व धर्म को मानने वाले, सर्व समाज के लोग उसको क्षत्रिय अपना परिवार मानता था। मुझे अच्छे से स्मरण में है, राव साहब, आपका तो खैर मुझे स्मरण में है ही। भैरव सिंह जी शेखावत साहब और मैं खेतड़ी के कार्यक्रम में, सरस्वती कॉलेज के कार्यक्रम में अतिथि थे। राष्ट्रपति थे, पद का मान सम्मान है ही। तो वो उनके लिए एक विशेष सोफा आया था। वो विवाहों में जैसे दूल्हे का होता है वैसा सोफा था। मैं कार्यक्रम में 10-15 मिनट लेट पहुंचा। ठाकुर साहब विराजमान हो गए थे मंच पर, तो बाजू में एक नॉर्मल कुर्सी थी।
तो शेखावत साहब कहते हैं, बोले महाराज कटे बैठ सी। बोले बोले नहीं नहीं ये गलत बात। अरे बोले साहब, मैं कहा आप राष्ट्रपति हो साहब। बोले आपका मान सम्मान सबसे ऊपर है, ब्राह्मण तो बोले इतना हो कि इतना हो हमारे लिए। कौन जानता है क्षत्रिय से बढ़ के इतना सम्मान मान कौन देता है। मैं ढूंढलोत पढ़ता था रामचंद्र गोविंद का संस्कृत महाविद्यालय में, तो हमारे को वहाँ जो कोटड़ी क्षेत्र जो रावड़ा बोलते हैं वहाँ से निमंत्रण आता था भोजन का। हम छोटे छोटे थे तो बड़े बड़े बुजुर्ग चरण छू के दक्षिणा देते, हमें शर्म आती। हम हमारे गुरुजनों को कहते आके, तो बोले भैया ये क्षत्रिय समाज है, ये ही जानता है सही सम्मान क्या है। इसलिए क्षत्रिय समाज का सर्व समाज सदैव ऋणी है और रहेगा। कोई मानो या न मानो, ये दास हर मंच के माध्यम से ये बात कहता है। ये बच जाते गांव, ये बच जाते शहर, ये अंग्रेज कितना लूटे हैं और क्षत्रियों ने अपने आप को पहले खुद ने आहूत किया है, खुद की अपने आप को समर्पित किया है, उसके बाद ये सब बच पाया है। और आज भी उदाहरण है, किसी भी सेना और किसी बटालियन को उठाकर देख लो, क्षत्रिय सदैव अग्रणी रहता है। वो जानता है कि भुजाओं नारायण की हम भुजाएं हैं, इस विष्णु की हम भुजाएं हैं और रक्षा का दायित्व तो हमारे हाथ ही है। वो अपनी जिम्मेदारी मानता है क्योंकि उसके स्वभाव में, उसकी प्रकृति में है। इसलिए ऐसे ही हमारे लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब थे। ठाकुर साहब ने समाज को जागृत करने का, समाज को एकीकरण करने का और समाज के लिए अपने आप को कई बार, नहीं तो चाहते तो आप भी समझौता कर लेते, लेकिन आपने समझौते नहीं किए। भले कोई कितने ही खास थे, उन्होंने अपने समाज के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए अपनी बात पर अड़े रहे और उसी को आप हम सब लोग प्रेरणा मानकर, उनको आदर्श मानकर आज आप हम सब स्मरण कर रहे हैं। इसलिए आज सभी प्रबुद्ध जन यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। मुझे बहुत सारे स्मरण सबके स्मरण में है। ऐसे एक बार राव साहब मंच पर बैठे थे और वो सामने जाके बैठ गए। आप ही के गांव के समीप एक कार्यक्रम में था, मैं अतिथि। तो बोले नहीं मैं तो आपका, बोले आपका सम्मान है। बहुत सारे स्मरण में आते हैं मुझे। और राठौड़ साहब जब स्वास्थ्य मंत्री थे, कभी भी किसी कार्य से कोई विचार नहीं, कोई भेदभाव नहीं, तुरंत। एक बार तो मुझे ध्यान है, कोई चूरू साइड नहीं, नवलगढ़ की एक बहू थी और चूरू की कोई बेटी थी। इनकी याददाश्त की बात करूंगा। याददाश्त के मामले में भैरव सिंह जी शेखावत साहब और हमारे राजेंद्र राठौड़ साहब, इनके बंगले में 200-300 आदमी से कम कभी नहीं देखे मैंने, जो मेला न लगा मिला हो। वो जाट समाज की बच्ची थी, मेडिकल की थी। मैं इनके बाजू में बैठा था और ये काम कर रहे थे। मैं भी काम से ही गया था, अक्सर सेवा लेता था आपकी। वो दूर लाइन में खड़ी इनको दिख गई, उसको बुलवाया। उसकी शादी तक की बात उसको बता दी। तेरे ब्याह में आयो ना, मैं बावली भैरो, मन बताओगे तू परिचय। वो तो परिचय देती, उससे पहले इन्होंने उसको पूरा परिचय खुद ने दे दिया। और चूरू से नवलगढ़ का पूरा इतिहास इनको स्मरण में था और उस बच्ची को तुरंत प्रभाव से। तो यह है क्षत्रिय समाज जो निरंतर सर्व समाज की सेवा में समर्पित रहा है। इसी अवसर